बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुआ ज़हरा का मामला रमजान मुबारक से ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर में मौजूद बहस बना हुआ। लेकिन ऑल्दो कि ये तमाम तर मौजूआत, बच्चियों की बाजियाबी, उनका अगवा हो जाना, उनका जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकना, इन तमाम तर मामलात पर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम करता चला आया हूँ। यानी एक तरह से ये मेरा मौजू है, समाजियात। लेकिन रमजान मुबारक से अब तक दुआ ज़हरा के केस पे मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि मेरे पास कोई मुदल्लिल चीज नहीं थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। क्योंकि प्रोग्राम सरेआम में भी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पर नहीं, कम से कम वीडियो सबूत हो तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए दुआ ज़हरा के मामले पर मैं खामोश था, क्योंकि ज़ाहिर मुझे हकीकी स्टोरी का इल्म नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर मैं बात करता। और एक ऐसा हसास मौजू था कि जिस पर बगैर सबूत के लबकुशाई करना, किसी एक को गलत करार देना, दुआ ज़हरा के वालिदैन को गलत कहना, या फिर वो जो ज़हीर साहब हैं उनके या उनकी फैमिली को गलत करार देना, ये नामुनासिब होता कि जब तक मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना होता या मेरे पास कोई सबूत ना होता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतने अरसे की खामोशी के बाद, कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि ये मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे अपने एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल रखना पड़ा है। लेकिन मुस्तकबिल अब भी मुझे लगता है कि दुआ ज़हरा का तारीख है। इस सारे मामले में दुआ ज़हरा का और ज़हीर का अपना एक मौक़िफ़ था, वालिदैन का अपना एक मौक़िफ़ था। हम इस पर अपनी तहकीक भी कर रहे थे। बज़ाहिर मैं इस बात का हामी भी हूं कि ठीक है, लड़की अगर इस उम्र को पहुंच जाती है कि वो अपना फैसला खुद करे, तो उसको अपनी जिंदगी का, अपने जीवन साथी को चुनने का फैसला खुद करना चाहिए। तो जरा इस मामले में भी मेरा टिल्ट जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर की जानिब था, तो शायद इसलिए भी मैं जरा खामोश था। और बज़ाहिर ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसी भी कौन सी अंधेर लग रही है कि कराची शहर से एक बच्ची को जो है वो बरगला कर बुला लिया गया और फिर कहा जाए कि जी वो अगवा किया गया, उसको बादियों नजर में तो वो खुद अपनी मर्जी से गई है, ज़ाहिर है उसको उठा के लेकर नहीं आया। लेकिन मैं अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर जानकर आपको बहुत सारे किस्से ऐसे बता सकता हूं। सरेआम के 10 साल की तारीख ऐसे प्रोग्राम से भरी हुई है जहां ज़हीर अहमद जैसे बदबख्त लोग बदकिस्मती से दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों को शादी का झांसा देके, वरगला के, सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर अल्टीमेटली उन्हें आगे एक गैंग के पास, फिर दूसरे गैंग के पास, फिर तीसरे गैंग के पास, गैंग दर गैंग जिस्म फरोशी के लिए और दीगर बदकारी के कामों के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। और इस केस में ऐसा ही होने जा रहा था। हिम्मत है, सलाम है दुआ ज़हरा के माँ बाप को कि जिन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया पर उछाला, वरना दुआ ज़हरा शायद आपको जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर मिलती। अब मैं इस नतीजे तक पहुंचा कैसे, और इस पर अभी मजीद तहकीकात जारी होगी, तो इंशाअल्लाह अजीज सबूत दर सबूत आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। हमने पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये एफर्ट की कि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को मिलवा दिया जाए इंसानी बुनियादों पर। और अल्लाह ताला की जात जानती है, दुआ ज़हरा और ज़हीर के जो वकील हैं राय साहब, वो हलफन कुरान मजीद पर हाथ रखकर इस बात का एतराफ़ करेंगे। मेरे पास उनसे मौजूद जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं रिकॉर्डिंग में उनकी मर्जी के बगैर शेयर करूं। ज़ुरैरा साहिबा जो एंकर जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनके तवस्सुत से भी कोशिश की और बहुत सारे जराए से मैंने कोशिश की कि हम कैमरों पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस ईद पर, यानी जो कल ईद गुजरी है, उस पर बेटी अपनी माँ से मिल ले। मैंने दुआ ज़हरा के वालिद से बात की, उन्हें मैंने कन्विंस किया। मैंने उनसे अर्ज की कि देखिए आप इस बात की इजाजत दीजिए कि माँ अपनी बेटी को मिले। उनका मुझे इस बात पर इकरार नहीं, अगर आप कहते हैं तो कोई एतराज नहीं। टेलीविजन पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनका मौक़िफ़ अलग है, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को गवाह बनाकर आपको ये बताता हूँ कि मुझे उन्होंने ये ज़बान दी कि मैं अपनी बेटी से या मेरी बीवी अगर मेरी बेटी से मिलती है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। मैंने उससे कहा कि अगर ज़हीर के साथ ये मुलाकात हो, तो उन्होंने कहा अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो तो मैं ज़हीर के साथ भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार हूं। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर और टीवी पर चूंकि एक लीगल प्रेशर रखना है दोनों ने कि जी हम नहीं मिलेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं मिलेंगे, हम केस जीत के नहीं मिलेंगे, ऑल दैट। लेकिन मैं आपको दयानतदारी से ये बात बता रहा हूँ, और बल्कि मैं दुआ ज़हरा की वालिदा का क्लिप भी आपसे शेयर करता हूँ। राहुल हसन भाई, मैं साइमा काज़मी बात कर रही हूँ, मेरी की वाइफ। मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए, मैं आपको अपना भाई कहती हूँ और मैं एक बहन होने के नाते आपसे मदद चाहती हूँ कि आप अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते, मैं चाहती हूँ ये लोग जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है, और आपको पता है कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं, ये लोग ठीक नहीं है,
और मेरी बेटी को किस हाल में रखा है, उसको इतना कमज़ोर कर दिया है इन लोगों ने। हम बहुत परेशान हैं, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोगों के घरों में ईद है, हमारे घर में ईद नहीं है, हमारे घर में क़यामत है। और मेरी बेटी से ये लोग गलत गलत बयान दिलवा रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची है और उसको गलत गलत बयान दिलवा रहे हैं बाप की तरफ से। तो मैं वो बेटी जो अपने बाप के सीने पे सर रख के सोती हो, माँ से कई गुना ज़्यादा अपने बाप से प्यार करती हो, तो वो बेटी अपने बाप के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकती। तो मैं उसके जहन से खेल रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरी बेटी को जाके चेक करें किस हाल में रखा हुआ है उसको। तो जनाब ये सूरत हाल है, यानी दुआ ज़हरा के वालिदैन मिलना चाहते थे अपनी बेटी से, और मैंने ये यकीन दिलाया कि ज़हीर की फैमिली को कि आपकी मर्जी का मकाम, आपकी मर्जी की जगह, आपकी मर्जी की सिक्योरिटी, मैं गारंटी लेता हूं कि बाल भी बीका नहीं करेगा, कोई आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगा उस मुलाकात के अंदर। मैं मेक श्योर करूंगा, मेरे घर में मुलाकात कर लीजिए, पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें मैं उसका अरेंज करूंगा, पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए मैं उसका अरेंज करूंगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन को ना हम मकाम बताएंगे मिलने का, ना हम वक्त बताएंगे मिलने का, लेकिन एक बेटी को उसकी माँ से मिलने दीजिए। ये तो एक बुनियादी हक है। कितना बड़ा इख्तिलाफ होगा, कितने बड़े तजादात होंगे, क्या कर लिया होगा उस माँ ने ऐसा जुर्म कि एक बेटी अपनी माँ से मिले ना। ठीक है, एक फैसला कर लिया आपने, अगर फर्ज कर लिया के लिए उस फैसले को तस्लीम कर भी लिया जाए, तो क्या ऐसी क़यामत आ गई है कि एक बेटी अपनी माँ से न मिले या एक बेटी को अपनी माँ से ना मिलने दिया जाए? ज़हीर की फैमिली की जान से आगे जी नहीं, वो बहुत नफरत करती है अपने माँ बाप से, वो नहीं मिलना चाहती। ज़हीर के कहने पे वो कराची से लाहौर आ सकती है। अगर वो फैमिली, अगर इंसानों वाली फैमिली है, अकदार वाली फैमिली है, तो क्या उस फैमिली को नहीं चाहिए कि उस बच्ची को कायल करे कि माँ बाप से मिल लेना चाहिए, जबकि माँ बाप खुद से मिलना मुलाकात करना चाहते हैं? सो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं ये कर रहा हूं कि हम वैसे आप टीवी पे बहुत आ रहे हैं, वैसे आप अपना दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, इसलिए कि आपके प्रोपेगेंडे का ये हिस्सा है, लेकिन मैं आपको हलफन ये कहता हूं, मैं आपको ये ऑफर देता हूं कि कैमरों की मौजूदगी के बगैर बच्ची को ईद पे उसकी मां से मिलवा दीजिए। मैं आपसे कहता हूं अपनी मर्जी का मकाम, अपनी मर्जी की सिक्योरिटी, अपनी मर्जी का टाइम मुंतखब कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई आपसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद बच्ची को मां से नहीं मिलने दिया जाता। तो इसका मतलब बिल्कुल वाजे कि मैं इस सारी एक्सरसाइज में जो पिछले 1.5-2 माह से कर रहा था, उनके वकील के तवज्जुद से जो मुझे समझ में आया राब्ता, मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। बच्ची को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जिस्म फरोशी के अड्डों से पिछले 10 साल से बच्चियां बाजियाब करवाते रहे हैं, और हर बच्ची की यही कहानी होती है कि मोहब्बत की शादी का झांसा देकर उसको बुलाया जाता है और फिर आगे बेच दिया जाता है। तो इतना राज में रखा जा रहा है ज़हीर, उसकी फैमिली, उसके काम, सब चीजों को। अब तक सारी बातें वैसे भी गलत साबित हुई, आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज अब आगे चलकर हम एक एक किरदार को सबूत के साथ बेनकाब करेंगे। तो अब तक की फाइंडिंग्स थी और ये मैंने खुदा ताला की ज़ात को गवाह बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी, और इंशाअल्लाह अज़ीज अब आगे वाली वीडियोस में आप मुलाहिजा कीजिएगा, इंशाअल्लाह इस बच्ची को अगवा करने वाले, इसमें कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अगवा जरूरी नहीं होता कि आप किसी को जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डालें और उसको लेकर आ जाए। अगर इस तरह से अगवा किया जाता है, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तारीख है कि बच्चियां इसी तरह से जिस्म फरोशी के अड्डों तक पहुंचती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सलाम काज़मी साहब को, उनकी अहलिया को, दुआ ज़हरा के वालिदैन को, उन्होंने अपनी बच्ची को कम से कम इस स्टेज पर पहुंचने से शोर मचा के बचा लिया। तो एक एक किरदार इंशाअल्लाह अज़ीज बेनकाब होगा, सबूत के साथ बेनकाब होगा आने वाली वीडियोस में, और इंशाअल्लाह आज से मैं इस मौजू को इंशाअल्लाह मौजू बहस बनाऊंगा, इस मौजू को एक नई जहत दूंगा, इस मौजू को इंशाअल्लाह अज़ीज मैं इतना मेक श्योर करूंगा कि आइंदा दुआ ज़हरा जैसी कोई भी बच्ची किसी के वरगलाने से किसी भी खतरनाक सूरत हाल में न पड़ जाए। तमाम लोगों की बेटियां परवरदिगार दो आलम महफूज रखे, उनकी इज्जतों को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।